अस्सलाम वालेकुम जी। ईसा एंड इब्राहिम फैमिली व्लॉग्स में आपको वेलकम कहती हूँ एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज सुबह से ही हमारे पास मौसम बड़ा सुहाना, बहुत खूबसूरत मौसम बना हुआ है। बारिश जो है वो सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी, फजर के टाइम से ही बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश जो है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन आसमान पे अभी भी हल्के हल्के बादल हैं। तो जी आज मैं फ़ैमिली के लिए स्पेशल नाश्ता बना रही हूँ। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने ऊपर अपने लिए चाय पकाने के लिए रखी है, और साथ ही जी मैं बच्चों के लिए फ़्रेश जूस जो है वो मॉर्निंग में बनाती हूँ। आड़ू का जूस बनाया है। ईसा के लिए फ्रीज़र में रखती हूँ क्योंकि ईसा बहुत ठंडा जूस जो है वो पीना पसंद करता है। और मोहम्मद इब्राहिम को दिया है, उसका भी अभी मूड नहीं है। तो जी गांव में लोग किस तरह से चारपाइयों की बुनाई करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये इस तरह से रेशम का बान होता है। तो जी पहले दौर में तो इस बान को लोग घर में ही तैयार करते थे, लेकिन आजकल के दौर में ये बाज़ार से लेके तो इस तरह से इससे जो है वो चारपाई को बुनते हैं। तो ये जी ईसा की दादी अम्मा बुनाई कर रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जी ये चारपाई की बुनाई भी साथ साथ हो रही है, और साथ ही जी मैं खाने की तैयारी भी करती हूँ क्योंकि हमारे पास गांव में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। तो कोशिश होती है जो चीज़ पका के रखनी है, पकाने वाली है, उसे टाइम से पकाएं। तो रात के खाने के लिए या दिन के खाने के लिए जो सालन वगैरह होता है वो अब हम नाश्ते के टाइम ही तैयार कर लेते हैं। तो जी आज मैं काले चने बना रही हूँ। काले चने मैंने रात भर के लिए भिगो के रखे थे, और अब जी इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है, और साथ में एक बड़े साइज़ का प्याज और एक टमाटर डाल के, नमक डाल के इसे मैंने बॉईल करने के लिए रखना है उस वक़्त तक जब तक कि चने अच्छे से गल जाएं। और जी इसके साथ ही साथ कल मैंने कपड़े भी वॉश किए थे, तो उनको मैंने इस तरह से इस्त्री वाले स्टैंड के ऊपर ही रख दिया था। मेरी कोशिश होती है जब भी मैं कपड़ों को वॉश करती हूँ उनको तय लगा के रखने से बेहतर होता है इसी तरह स्टैंड पे रख दूँ, ताकि फिर मुझे पता हो मैंने अभी इन्हें जो है वो प्रेस करना है, और साथ ही जी लगे हाथों इन्हें प्रेस करके तो हैंग कर देती हूँ। और जी चने भी अच्छे से गल गए हैं। अब इनका पानी जो है वो अलहदा करते हैं, और इनकी भुनाई करके फिर इसमें पानी ऐड करके तो चने हमारे भी तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जी मैंने नाश्ते की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। चाय भी रखी है ऊपर क्योंकि गैस का बिल्कुल भी पता नहीं होता, कभी भी जा सकती है। और जी चाय भी बन रही है, दूसरी तरफ पराठों की तैयारी भी हो रही है। और पराठे आज मैं एक डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए जी मैं जो गूंद के रखा होता है आटा, उसमें इस तरह से मक्खन और थोड़ा सा नमक ऐड करके तो इसे अच्छे से गूंद लेती हूँ, यानी कि आपस में मिक्स करके। तो इसके आज मैं पराठे बनाऊंगी क्योंकि काले चनों के साथ इस तरह से पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। वैसे अक्सर बच्चों को, ईसा को, इब्राहिम को इस तरह से मैं जो है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। उन्हें नरम नरम सी इस तरह से रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो जी इस तरह से आटा गूंद लिया है, और अब जी मैंने पेड़े बनाना स्टार्ट किए हैं। इस तरह से पेड़े बना के रखते हैं सारे। ये जी सारे पेड़े बना के रख लिए हैं। अब तवा भी गर्म हो गया है, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाया है। और इस तरह से जो रोटी बेल के गूंदे हुए आटे की रोटी अब तवे पे डाली है। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का पराठा जो है वो लग रहा है, और बहुत ही मज़े का बन के तैयार भी हो। ये जी एक पराठा जो है वो तवे पे डाल दिया है, और दूसरे को इस तरह से बेल के रख दिया है। तो इसी तरह साथ साथ काम जो है वो किचन में जल्दी जल्दी करना पड़ता है। बस सारा काम जो है वो गैस की वजह से ही जल्दी जल्दी हो रहा है।
ये देखें जी, पराठा भी हमारा बन के तैयार हो रहा है और साथ में सालन भी बन के तैयार हो गया है। ये आप देखें जी। और ये कुछ पराठे हमने बना के रख लिए हैं। और जी चाय मैंने पहले ही बना के रख ली थी, अब इसे गर्म करते हैं। और पराठे तकरीबन सारे बन गए हैं, इन्हें कवर कर देते हैं। और चाय भी अच्छे से गर्म हो गई है। अब सालन को भी डिश आउट करते हैं और चाय भी निकाल लेते हैं। और बस जी, अब हम नाश्ता कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता जो है आज मैंने सबके लिए बनाया है। और बस जी, नाश्ता तैयार हो गया है और गैस भी चली गई है और तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद फिर गैस आई है। और अब जी ईसा की फरमाइश है कि मुझे पॉपकॉर्न बना के दें। मैंने मकई जो होती है पॉपकॉर्न की, वो घर में लेके रखी हुई है। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाला है पैन में और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसमें मकई ऐड करते हैं और 2 से 3 मिनट बस फ्राई करना होता है इसे। और फिर कवर करते हैं तो ये 2 से 3 मिनट लगते हैं, तैयार हो जाएगी। ये देखें जी, 2 से 3 मिनट में हमारे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए हैं। तो जी ईसा को देते हैं। और फिर जी चने मैंने बॉईल किए थे, तो आज मैंने थोड़ी सी चना चाट भी बनाई है। और रात के खाने में भी आज हम लोगों ने चने ही यूज़ करने हैं, क्योंकि सालन हम एक दफ़ा बना देते हैं नाश्ते के टाइम पे ही। तो जी साथ में तंदूर की रोटी लगवाई है और इस तरह से सैलेड बना लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।